आदरणीय साथियों, आज मैं नवरात्रि के अंतिम नवदुर्गा के अवसर पर आज से प्रारंभ होने जा रहे एक बच्चों के साथ जो खेल खेला जाता है टेसू झेंझी, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। हमारा जो देश भारत है, यह उत्सवों का देश है। यहाँ पर परंपरागत तरीके से कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं और बड़े उल्लास हर्ष के साथ बच्चे नए नए त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष ही भारत में त्योहारों की धूम रहती है। कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जब हमारे यहाँ पर्व न मनाए जाते हों। आज भौतिकतावादी युग में ये लोक परंपराएं लुप्त होने जा रही हैं। इसीलिए मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि कुछ इस विषय में भी प्रकाश डाला जाए और ये लोक मान्यताएं हमारे समाज में लुप्त न हों और चलती रहें। टेसू और झेंझी के विषय में आप सबने बचपन में तो देखा, खेला और सुना होगा, लेकिन अब इंटरनेट के युग में मोबाइल के आगे इनका रंग फीका पड़ता चला जा रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, इस बीच में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार था। नवरात्रि से लेकर पूर्णिमा तक बच्चे टेसू बनाते थे, कन्याएं झेंझी, झांझिया, झांझी इत्यादि नामों से जाने जाने वाली एक मिट्टी का पात्र बनाकर उसमें छेद कर लेती थीं और दीपक जलाती थीं। और टेसू को बच्चे 3 लकड़ियों पर बांधकर उसका सिर बनाते थे। इस प्रकार से ये बच्चे घर घर आते थे और दीपक जलाते हुए मांगते थे। कुछ गीत भी गाया करते थे। कुछ कहते थे कि टेसू की गैया चक पैदरिया असी डलाबु सुखाए, सगरे ताल को पानी पी गई तो प्यासी जाए। इस प्रकार टेसू अकर करें, टेसू बकर करें, टेसू लई के टरे, इस प्रकार से बच्चे गाते थे। कुछ बच्चे गाते कि इमली की जड़ में निकली पतंग, 900 मोती 900 रंग, रंग रंग की बनी कमान, बाणों से भर दिया खलिहान। झेंझी वाली बच्चियां जो गाती थी कि झांझी के भाई झांझी के, फूल बतासे के, सरवर तेरी दाढ़ी, महावर तेरो फूल, सास के आए लेंदी पेंदा बेलन से लुढ़काए, सास के आए लेंदी पेंदा बेलन से लुढ़काए, और माँ के आए कुंवर कन्हैया, भरे भरे गोद खिलाए। इस प्रकार से बच्चियां गाती थी। तो इसकी जो लोक कथा सुनने में आती है कि महाभारत काल के बाद ये परंपरा हमारे सामने आई। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय जब वरवरी, जो भीम का पुत्र था घटोत्कच और उसका पुत्र था वरवरी, तो वरवरी जब लड़ने के लिए आया, वरवरी एक महान योद्धा था। उसके पास 3 बाण थे। वह मात्र 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदल सकता था। भगवान कृष्ण ने जब ऐसा देखा और उससे पूछा कि आप हमें ये दिखाएं कि आप में कितनी सिद्धियां हैं, तो उसने कहा कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं एक ही बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। एक वृक्ष के सारे पत्तों को लक्ष्य बनाकर जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो उसके सारे पत्तों में छिद्र हो गए। एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे भी दबा लिया था, उसमें भी छिद्र हो गया। तो भगवान कृष्ण को भरोसा हो गया कि वास्तव में यह एक बाण से ही युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। लेकिन जब और आगे बात चली तो उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि जो हार रहा हो उसकी ओर से युद्ध करना। तो इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण बड़े अचंभे में पड़ गए। उस समय तो वो वहाँ से चले गए और अर्जुन के साथ विचार करने लगे कि इस युद्ध को जीतने के लिए अगर हमें बर्बरी को अपने साथ लेना है तो पहले हारना पड़ेगा, अर्थात सारी सेना नष्ट करानी पड़ेगी, एक दो पांडवों का विनाश करना पड़ सकता है। तब ऐसा लगेगा ऐसे कि हम हार रहे हैं और ये हमको अंतिम समय में विजय दिलाएगा। इसे युद्ध से हटाना जरूरी है। तब भगवान कृष्ण ने नीतिगत तरीके से उस महादानी के शीश को मांग लिया और उस दानी ने भी सहर्ष स्वयं अपने हाथों से अपना शीश दान कर दिया और उन्होंने ये वरदान दिया कि आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तब से बर्बरीक श्याम के नाम से जाने जाते हैं। उनका मंदिर राजस्थान में है, आज उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। तो दानी ने अपना शीश दान कर दिया। उसी का जो सिर है, 3 बाणों पे भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ऊंचे टीले पर रख दिया। सारा युद्ध का वृत्तांत देखा उन्होंने और बाद में उसका निर्णय भी बताया कि किसकी वजह से हम युद्ध जीते हैं। ये सारी बात बर्बरीक ने बताई। और जब बर्बरीक युद्ध के लिए जा रहा था, महाभारत की तरफ आ रहा था, उस समय रास्ते में एक राजा की कन्या थी झांझी, उससे उसका प्रेम हो गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। तो इसी को सभी लोग लोक कथा के रूप में जानते हैं और मानते हैं। इसी के साथ लेकर ये टेसू और झांझी अर्थात बर्बरीक उर्फ टेसू, जो टेसू आज कहे जाते हैं बर्बरीक है, जो झांझी है वो उसकी प्रेमिका का नाम है। उसी को याद करने के लिए बच्चे ये इस प्रकार का ये खेल खेलते हैं। 5 दिन बच्चे घर घर मांगते हैं टेसू लेकर के, टेसू मेरा यहीं खड़ा माँ खाने को मांगे दही बड़ा, इस प्रकार से गाते हैं। और पूर्णिमा के दिन टेसू और झांझी की शादी कराई जाती है। शादी में शहनाइयाँ बजती हैं। तो ये हमारा भारत बड़ा अद्भुत है। छोटी छोटी ऐसी मान्यताएं, लोक कथाएं और जो हमारी विरासत है उसको सहेजने का काम करती है। तो मेरा कोई खास वो नहीं है, लेकिन फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जो भारत की परंपराएं हैं और जो विरासत है उसको सहेजने का काम हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और हम बुजुर्गों को भी इसमें उनका थोड़ा सहयोग करना चाहिए, जिससे ये हमारी विरासत बनी रहे। क्योंकि आजकल बड़ा चकाचौंध का माहौल है और इस इंटरनेट के युग में लोग फ़ोन में बिजी रहते हैं और हमारी ये सांस्कृतिक परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। इसी से सामाजिक विघटन हो रहा है। और वैसे तो ये सामंजस्य का, बच्चे एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ खेलते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। ये लोक कथाएँ, ये लोक विरासत के खेल और ये हमारी परंपराएं और ये हमारे उत्सव जीवन में जागृत रहें और चलते रहें, ऐसी उद्देश्य से ये मैंने वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। धन्यवाद।